नमस्ते। किसी भी नए घर या ऑफिस को लेते वक्त अगर हम उसकी डिज़ाइनिंग एज पर एस्ट्रो महावास्तु टेक्निक से करें तो आपको कितने फ़ायदे हो सकते हैं, ये क्या कभी सोचा आपने? उस स्पेस की एंट्रेंस कहाँ होनी चाहिए? अगर घर है तो कहाँ आपका बेडरूम, कहाँ आपकी पर्सनल बिलोंगिंग्स, बच्चों को कहाँ बैठ के पढ़ना चाहिए कि वो एक्सेल कर जाएं। ये सारी बातें अगर हम आपकी पथरी और उस स्पेस को सिंक करके कस्टमाइज कर दें तो शायद सेल्फ एक्सेलेंस के अलावा कोई और चॉइस होगी नहीं आपके पास। एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी आज मैं शेयर करूंगी जहां पर हमने उनके ऑफिस को एज पर एस्ट्रो महावास्तु टेक्निक से डिज़ाइन किया एंड ही गॉट सुपर्ब रिजल्ट्स। कुछ महीनों पहले मेरे पास कोलकाता से एक कॉल आया। वो कहने लगे कि एक ऑफिस स्पेस है जो वो लेना चाह रहे थे, पर थोड़े डाउट में थे क्योंकि उससे पहले जो ऑक्यूपेंट थे उस स्पेस के वो बहुत ज़्यादा शायद सक्सेसफुल नहीं थे। तो मैंने उनसे उस स्पेस का नक्शा मंगवाया एंड एज पर महावास्तु उसे 16 जोन्स पे ग्रिड किया एंड 32 एंट्रेंसेस में। और मैंने पाया कि उनकी जो एंट्रेंस थी वो हमारे साउथ साउथ वेस्ट यानी कि डिस्पोजल की एंट्रेंस थी यहाँ पर। बट 32 एंट्रेंसेस में वहाँ पॉसिबिलिटी थी कि हम एक पॉजिटिव एंट्रेंस खोल सकें, जो हमारे साउथ के पॉजिटिव एंट्रेंस S3 S4 यहाँ होते हैं। तो वहाँ क्योंकि पॉसिबिलिटी थी एंड कुछ इंटरनली और चीज़ें हमने देखी एंड वी प्रोसीडेड विथ हिज प्लानिंग करते वक्त उनकी एस्ट्रो कुंडली हमने निकाली, एस्ट्रो कस्प चार्ट, एंड वहाँ पर देखा जो उनका सेकंड बॉक्स एंड थर्ड बॉक्स था वहाँ पर कैंसर की राशि थी, कर्क राशि, सेकंड बॉक्स एंड थर्ड बॉक्स मनी एंड फैमिली एंड प्रेजेंटेशंस का बॉक्स होता है। तो एज पर एस्ट्रो महावास्तु वो हमारा नॉर्थ ईस्ट का जोन है। तो वहाँ पर हमने उनका केबिन बनाया एंड सेकेंड बॉक्स पे वीनस का 120 का पॉजिटिव हिट था। तो उनकी जो फर्निशिंग्स थी, उनके चेयर्स, उनके सोफ़ा, ये सारा हमने बेज एंड ऑफ वाइट टोन्स का रखा। इसके अलावा उनके पत्री के अनुसार कहाँ उनका रिसेप्शन होना चाहिए, कहाँ उनका टेक्निकल स्टाफ, कहाँ पर उनके लॉजिस्टिक्स यूनिट या पैंट्री होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने कस्टमाइज़ करके उन्हें बताई उन्हीं के पत्री के अनुसार। इसके अलावा हमने कौन से वॉलपेपर्स, क्या वॉल डेकोर होने चाहिए, उनके गवर्नमेंट की फाइल्स, ये सारी की सारी चीज़ें, उन्हें कौन से मैक्सिमम एंड बेस्ट रिजल्ट्स दे, ये सारी पोजीशंस मार्क करी एंड उनकी डिज़ाइनिंग करी। कुछ महीनों बाद आई थिंक अबाउट 3 months लेटर उनका कॉल आया मेरे पास एंड वो मुझसे कहने लगे कि ऐसा भी क्या कभी होता है? एंड आई वाज लाइक क्या हो गया? तो उन्होंने मुझसे कहा कि जो पैसे कभी उन्होंने सोचे भी नहीं थे अपने सर्विसेज के अगेंस्ट में, उतने पैसे भी लोग उन्हें दे रहे थे। एंड आई वाज लाइक आप खुश हो ना? तो उन्होंने बोला बहुत ज़्यादा, शायद अनएक्सपेक्टेड। उसके बाद हमने उनके गोडाउन एंड उनके घर को भी बैलेंस किया। महावास्तु इज़ अ साइंस विदाउट डेमोलिशंस। तो बिना तोड़ फोड़ के उनके घर को हमने बैलेंस किया एंड उन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिले। अभी भी उनसे जब भी बात होती है, उनकी वाइफ मुझसे हमेशा कहती हैं कि केबी सर के रिसर्च एंड महावास्तु ने उनकी लाइफ ही बदल दी। हाँ, एक बात और, महावास्तु ने हमें चेक माई वास्तु ऐप दिया है जो बहुत ही ईजिली आप ही के फ़ोन पे अवेलेबल है। आप उसे प्ले स्टोर से फॉर फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, बी इट एन आईफोन और द एंड्रॉयड फ़ोन्स। चेक माई वास्तु ऐप डाउनलोड करने के बाद जब आप अपने घर के सेंटर पे जाएंगे एंड नॉर्थ को फेस करते हुए अपने फ़ोन को यूँ अपने हाथों पे रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपका फ़ोन पे इस तरह से कुछ 16 डिविजन्स हो जाते हैं
योर हाउस इज डिवाइडेड इंटू 16 जोन्स लाइक दिस। वहाँ पे नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट इस तरह से सब मार्क्ड होंगे। तो अगर आपको अपनी लाइफ में किसी भी डोमेन पे कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हैं कि क्या वो प्रॉब्लम इम्यूनिटी से रिलेटेड है, या आपको लाइफ में मोटिवेशन चाहिए, या खुशियाँ। आपके लाइफ में जिस भी संदर्भ में जो भी प्रॉब्लम है, आप उसे वो देखकर वहाँ पर अगर इम्बैलेंसेस को हटा दें एंड उस स्पेस को वहाँ बैलेंस कर दें, तो आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा खुशी और भी ज़्यादा समृद्धि आ सकती है। विश यू ऑल द बेस्ट। नमस्ते।